अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। बैठा है कुसुम करता खोटी टोली तू, तेरी मेरी बात लावे पोली पोली तू। कूप का तो नीर नहीं ले रहा डोली तू, तेजू तेरे पास न करता ताका तोली तू। सीखी ना परेड और फौजी बोली तू, फिर अंत समय में कैसे मारे सीधी गोली तू। ब्रह्म का बुर्ज फिर, ब्रह्म का बुर्ज फिर कैसे ढाएगा, फिर कैसे ढाएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। मरा 50 दिन रात तेने माया जोड़ी है, हाथी तीसन पाल की रथ और घोड़ी है। बरती नहीं तृष्णा तेरी लंबी चौड़ी है, नित नहीं चाहना तेरे आगे दौड़ी है। जपा नहीं जिंदा राम तेरी अकल थोड़ी है, छोड़ के धन माल हाथ, छोड़ के धन माल हाथ खाली जाएगा, खाली जाएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। सुनो भाई, ये बार बार सत्संग के अंदर बेनती की जाती है कि जिस तरह हर रोज़ अपनी दिनचर्या के अंदर हम बाकी सारे कामों को अहमियत देते हैं, बाकी सारे काम लगन से करते हैं, अपनी दिनचर्या के अंदर सिमरन भजन बंदगी को भी शामिल करना चाहिए। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे के अंदर सिमरन हो जाएगा, बंदगी हो जाएगा, ये झूठ है। ये हम मिथ्या के अंदर, भ्रम के अंदर जी रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, सिमरन करने लगा हूँ, तब जाके ये अभ्यास पक्का हुआ है। हमें सिमरन याद ही नहीं है। जिस चीज़ को हम सारी ज़िंदगी याद रखते हैं, जिस चीज़ का हम चिंतन करते हैं, वही चीज़ हमारे चित्त के अंदर, दिल दिमाग मन के अंदर पक जाती है। सारी ज़िंदगी हमने दुनिया का सिमरन किया, दुनिया के कामों का सिमरन किया, यार दोस्तों का, दुश्मनों का सिमरन किया। बुढ़ापे के अंदर हमारे कंठ के ऊपर फिर सतगुरु का नाम कैसे आएगा। संत इसीलिए कहते हैं भी तुम अपना काम भी कर लो। अपना काम करने के लिए ना तो कोई सरकारें कहती,
ना कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज कहते, ना कोई साइंटिस्ट, कोई नहीं कहता, सिर्फ संत कहते हैं भी तुम अपना काम कर लो। अपना काम सिर्फ बंदगी है। अगर हम सिमरन करते हैं, सतगुरु को याद करते हैं, सतगुरु हमारे सारे काम करने के लिए तैयार है, पर हमें इस बात के ऊपर सारी ज़िंदगी विश्वास ही नहीं आता भी सतगुरु हमारे काम कर देगा। हम अपने आप को कर्ता समझ बैठते हैं भी जो कुछ करना है तूने करना है, जबकि सच्चाई हकीकत ये है कि मालिक के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। अपनी मर्जी से हम एक श्वास अंदर नहीं लेके जा सकते, एक श्वास बाहर नहीं छोड़ सकते, अपना हाथ ऊपर नहीं उठा सकते, अहंकार में जी रहे हैं। हाँ जी। माता सुत बराता जो तेरे घर की नारी है, स्वार्थी है सारे प्यारे झूठी जारी है, गया मोह में मूल भूल बड़ी बारी है, क्या नाम वेख तेरी अक्ल मारी है, काल का चले है चक्कर हरदम जारी है, करता आवे गरास सबको मारो बारी है, भोगेगा 84 यहाँ पे, भोगेगा 84 यहाँ पे, धक्के खाएगा यहाँ पे, धक्के खाएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। अंत समय में इस बात को जांचना है, परखना है, इस बात का अभ्यास करना है, इस बात का हम सबको ज्ञान होना चाहिए भी मैं हूँ कौन। क्या हम शरीर हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। 24 घंटे के अंदर 2 मिनट 5 मिनट बैठ के इस बात का चिंतन करना चाहिए भी हमने अपने लिए क्या किया है। इस शरीर के लिए तो कर लिया, अपने लिए आप हो कौन, मैं हूँ कौन, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के लिए 24 घंटे के अंदर हमने क्या किया, इस बात के ऊपर विचार करना है। इस बात के ऊपर कोई भी विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम शरीर को सब कुछ समझ बैठे और दुनिया को अपना असली ठिकाना समझ बैठे। जहाँ जाके बसना है, जो हमारा असली ठिकाना है, उधर किसी का ध्यान नहीं है, ना उसके ऊपर कोई विचार करता, ना मंथन करता। हाँ जी। कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुर नाम है सही, लगा ले तू किनारे नैया जाती है बही, कर ले रे कुछ नेकी आयु बाकी जो रही। हम तो 4 दिन डेरे में आके सेवा कर ली, नाम ले लिया, शिकायत शुरू कर देते हैं कि मालिक के अंदर दर्शन नहीं होते, कोई तसल्ली नहीं मिली। बलख बुखारे का बादशाह इब्राहिम 12 साल तक कबीर साहब की शरण में रहा, बादशाही छोड़ के। रूखी सूखी रोटी खानी, बोरी का बिस्तर रखना। कबीर साहब ने जब 6 साल हो गए, माता लोई ने सिफारिश की, उस वक्त भी उसके ऊपर दया मेर नहीं की। क्यों? अंदर बलख बुखारे की बादशाही पड़ी थी, भांडा खाली करना पड़ेगा। जिस दिन भांडा खाली हो गया, सतगुरु ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ जी। कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुर नाम है सही, लगा ले तू किनारे नैया जाती है बही, कर ले रे कुछ नेकी आयु बाकी जो रही। मेरी मेरी करने वाले छोड़ेंगे जहीं, किसी के भी साथ माया देखी ना गई। जिसने जपा जिंदा राम वही, जिसने जप
जपा जिंदा। कितनी हैरानी की बात है कि हमने सफ़र पे जाना है और सफ़र पे जो चीज़ साथ जाएगी, जो करेंसी काम आएगी, उस करेंसी को हम इकट्ठा नहीं कर रहे। जो करेंसी यहाँ छोड़ के जानी है, उस करेंसी के पीछे रात दिन बावले होके भाग रहे हैं। उसके लिए लोगों को झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, झगड़े भी करते हैं। और जो असली धन है उधर किसी का भी ध्यान नहीं है। हाँ जी। जिसने जपा जिंदा राम वही, जिसने जपा जिंदा राम वही सुख पाएगा, वही सुख पाएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। वाणी के अंदर गुरु साहब ने फैसले कर रखे हैं। कहो नानक सोई नर सुखिया। गुरु साहब कहते वही सुखी है। कौन है? कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। और सगल जग माया मोहया, निरपय पद नहीं पावे। बाकी सारी दुनिया माया के अंदर, मोह के अंदर, दुनियादारी के अंदर उलझी पड़ी है। निरपय पद नहीं पावे। मौत का डर उनके अंदर बसा रहता है। वो मौत के डर से, भय से छुटकारा नहीं पा सकते। सुखी कौन है? जो सिमरन करता है। फैसले है। संतों की वाणी को कोई झुठला नहीं सकता। हाँ जी। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे